तुम समझते हो कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, असली डिसीजंस के मालिक। पर मैं तुम्हें सीधा पूछता हूँ, क्या तुम सच में अपने दिमाग के मालिक हो, या तुम्हारा दिमाग किसी और के कंट्रोल में है बिना तुम्हें पता चले? जो भी तुम अभी सोच रहे हो वो किसी और ने डिज़ाइन किया है, और ये वीडियो उन सारे ट्रूथ्स को खोल कर रखेगा जो दुनिया के 99% लोग कभी नहीं जान पाते। YouTube पर तुम्हें मैनिपुलेशन के ऊपर हजारों वीडियोस मिलेंगे, पर मैं गारंटी देता हूँ ऐसी गहराई और असली नॉलेज तुम्हें कहीं नहीं दिखेगी। ये मेरा पहला वीडियो है, क्लेवर माइंडेड का पहला कदम, जहाँ हम तुम्हें अपने दिमाग के असली राज दिखाएंगे। तुम्हें ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? क्योंकि सिर्फ हम यहाँ फेक टिप्स नहीं देने वाले जो तुम्हें बस कंफ्यूज करें। हम यहाँ साइंटिफिक फैक्ट्स, रियल एक्सपेरिमेंट्स और असली कहानियाँ लेकर आए हैं, जिससे तुम अपने दिमाग को समझ पाओगे। और तुम चाहते हो कि तुम वो 1% बनो जो दुनिया के इल्यूजन्स को तोड़कर सच्चाई दिखे, जो अपने इमोशंस और डिसीजन को अपने कंट्रोल में रखे, जो अपनी ज़िंदगी में असली आज़ादी को एहसास करे। तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं, असली पावर देगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद तुम सोचोगे कि मैं अपने आप को कभी इतना मैनिपुलेट होता नहीं समझा था। यू जस्ट गॉट मैनिपुलेटेड। पर अब तुम उस चाल से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो। वेलकम टू क्लेवर माइंडेड, लेट्स ब्रेक योर माइंड ओपन। जब हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लगता है कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन क्या ये सच है? सोचिए, क्या आपके चॉइसेस, आपकी सोच किसी और के हाथ में तो नहीं? मैनिपुलेशन का मतलब होता है ऐसा कंट्रोल जिसमें आपको पता भी ना चले कि आप किसी और के कंट्रोल में हो। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स आपके दिमाग को छुपा के कंट्रोल करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप भी बिना पता चले उनके जाल में फंस चुके हैं। पर सबसे पहले समझते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, द मैजिक ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी जज्बा की वो आग जो आपके दिमाग में हर नई चीज को समझने के लिए चलती है। बचपन में आप जब नई चीजें सीखते थे तो क्यूरियोसिटी ने आपको सीखने के लिए मजबूर किया, लेकिन आज की दुनिया में इसी क्यूरियोसिटी को एक पावरफुल हैकर की तरह यूज किया जा रहा है। जब आप अपने फोन उठाते हैं तो आपके सामने एक इन्फिनिटी दुनिया होती है, इन्फिनिटी पोस्ट्स, इन्फिनिटी नोटिफिकेशंस। ये सब आपके क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप कोई इंटरेस्टिंग टाइटल देखते हो, जस्ट लाइक ये सीक्रेट आपको हैरान कर देगा, या बस 1 मिनट में जानिए अपनी जिंदगी बदलने का राज, तो आपका दिमाग तुरंत उस राज को जानने के लिए एक्साइट हो जाता है। और ये एक्साइटमेंट डोपामीन नाम के केमिकल की वजह से होता है, जो आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब आप नई चीजें सीखते हो या किसी नई वीडियोस को देखते हो तो डोपामीन रिलीज होता है और आपको मजा आता है। इस डोपामीन का जादू आपको बार बार वही चीज दिखाने पर मजबूर करता है, चाहे वो वीडियो 1 घंटे का हो या 10 घंटे का। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त राज था, उसने डिसाइड किया कि वो बस 10 मिनट इंस्टाग्राम यूज करेगा, लेकिन जब उसने अपना फोन चेक किया तो पता चला कि 3 घंटे तक बिना किसी रुकावट के कंटेंट देख रहा था। राज का दिमाग डोपामीन के लूप में फंस गया था। बल्कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसी तरह के एल्गोरिथम चलाते हैं। हर वायरल वीडियो, हर क्लिकबेट टाइटल, हर नोटिफिकेशन आपकी क्यूरियोसिटी को टारगेट करता है। और जब आप उस डोपामीन के लूप में फंस जाते हो तो आप अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले पाते। आपको लगता है कि आप अपने चॉइसेस के मालिक हो, लेकिन असल में आप एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में हो। यह ट्रैप इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे बड़े मार्केटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए। और यही वजह है कि आप कभी इस वीडियो को छोड़ नहीं पाते, चाहे उसमें सिर्फ वही चीजें बार बार क्यों ना दिखाई जा रही हो। आपका दिमाग हर नई चीज को पीछे भगाता रहता है और आपको मजा आता है बिना समझे कि आप उस ट्रैप में फंसे हो। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हो जो अपने दिमाग को समझना चाहते हैं। आप उन 1% में शामिल हो जो अपने कंट्रोल को वापस लेने की कोशिश करते हैं। तो इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। अगला स्टेप होगा, हम जानेंगे कि कैसे स्कैरिसिटी और फियर, 2 ऐसे इमोशनल ट्रैप्स हैं जो आपके डिसीजंस को और भी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि आपको अभी तक जो कुछ पता चला वो बस शुरुआत है। अब अपने दिमाग के असली राज के और भी गहरे हिस्से में जाने वाले हैं। सोचिए, कभी आप किसी स्टोर में शॉपिंग करने गए हो और अचानक आपकी नज़र एक साइन पर पड़ती है, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट। उस वक्त क्या होता है आपके दिमाग में? आप तुरंत एक्शन लेते हो। आपका दिमाग अर्जेंसी फील करता है। आपको लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो चांस चला जाएगा, और इसी अर्जेंसी की वजह से
आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हो। यह है स्कैरसिटी का जादू। जब भी कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जो आपके इमोशंस ट्रिगर करने के लिए डेलिबरेटली यूज़ किया जाता है। जब आपको लगता है कि कुछ लिमिटेड है, आप उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए एंजियस हो जाते हो। ये ह्यूमन नेचर स्कैरसिटी की वजह से एंजाइटी ट्रिगर होती है। इसी एंजाइटी को ब्रांड्स, मार्केटर्स, पॉलिटिशियंस और मीडिया यूज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि एंजाइटी से डिसीजंस मेकिंग पावर वीक हो जाती है। आप इरेशनल डिसीजंस लेने लगते हो जो नॉर्मल हालत में शायद आप ना लेते। मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट बताता हूँ। कोविड के दौरान लोगों ने ग्रोसरी स्टोर्स में पैनिक बाइंग शुरू कर दी थी। टॉयलेट पेपर, सैनिटाइजर्स, मास्क, हर चीज का शॉर्टेज क्रिएट हो गया था। लोग अपनी जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने लगे, चाहे उन्हें जरूरत हो या ना हो, क्योंकि उनके दिमाग में स्कैरसिटी का फियर आ चुका था। इस फियर को मीडिया ने और भी ज्यादा हाइप किया और लोगों का लॉजिक एकदम वीक हो गया। सब एंजाइटी में इरेशनल डिसीजंस लेने लगे। इसी तरह जब भी कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर्स के साथ एडवर्टाइज किया जाता है, जैसे सेल्स एंड इन 1 आवर, तो आपका दिमाग पैनिक हो जाता है और आप बिना किसी लॉजिक के डिसीजंस लेते हो, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग इमोशनल हो चुका होता है, रेशनल नहीं रहता। साइकोलॉजी में इस प्रिंसिपल को स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन के इमोशनल पार्ट लिम्बिक सिस्टम को टारगेट करता है और आपके लॉजिकल थिंकिंग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सरपास करता है। और इसी तरह आप मैनिपुलेट हो रहे होते हो बिना रियलाइज किए कि ये सब डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है। अब आते हैं फियर के डर के बारे में। एक ऐसा इमोशन जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल मैनिपुलेटर है। फियर आपके ब्रेन का सबसे पावरफुल इमोशनल ट्रिगर है। जब आपको डर लगता है तब आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाता है और आप बस सर्वाइव करने के लिए रिएक्ट करते हो बिना लॉजिक के। पॉलिटिशियंस फियर को इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं तो तुम्हारी सिक्योरिटी खतरे में होगी, जॉब्स चली जाएंगी, इकोनॉमी खराब हो जाएगी। न्यूज़ मीडिया भी फियर को अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, डेंजर अलर्ट्स, आपकी ज़िंदगी खतरे में है, ये सब हेडलाइंस आपके सबकॉन्शियस में सीधा फियर डालती है और आप बिना रियलाइज किए एंजियस हो जाते हो और इमोशनली रिएक्ट करते हो। फियर का मैनिपुलेशन इतना इफेक्टिव होता है कि लोग अपने घरों में पैनिक बाइंग करते हैं, अपने डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं करते और जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाती है उस पर ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं। रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि फियर स्टेट में आपका लॉजिकल डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है। आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हो और मैनिपुलेट हो जाते हो बिना पता चले। आप सोच सकते हो कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि आपका दिमाग आपके न्यूरल प्रोटेक्टिव मोड में आके रेशनल हो जाता है और इसी रैशनैलिटी का फायदा मार्केटर्स और मीडिया उठाते हैं, क्योंकि ये फियर सेल करता है। एक बार सोचिए, आपने कभी डर की वजह से कितनी रेशनल डिसीजंस लिए हैं। शायद एक प्रोडक्ट खरीदना या अपनी सेविंग्स को किसी अननोन स्कीम में लगा देना या इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को बिना सोचे समझे वोट करना, ये सब फियर मैनिपुलेशंस के एग्जांपल्स हैं। और ये सब कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग के मालिक तब तक नहीं बन सकते जब तक आप ये इमोशनल ट्रिगर समझ नहीं लेते। और अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल चाहते हो तो सबसे पहले इन मैनिपुलेशंस को समझना जरूरी है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है आप उन 1% लोगों में शामिल हो जो ये दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप मैनिपुलेशन को पहचानना सीख जाओगे तो आप अपने डिसीजंस को ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से ले पाओगे और आपके पास पावर होगा अपने इमोशंस और रिएक्शंस को खुद कंट्रोल करने का। अगला सेगमेंट आपके लिए लेकर आएगा वॉइस टोन और डिलीवरी का जादू, द मैजिक ऑफ वॉइस टोन एंड डिलीवरी। कैसे आपकी आवाज़ आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करती है। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि किसी की आवाज़ और अंदाज आपके इमोशंस को कैसे बदल देता है? जब कोई काम स्लो और लो पिच में बात करता है तो आपको लगता है कि उसकी बात सच है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और जब कोई फास्ट, लाउड, एग्रेसिव टोन में बात करता है तो आपको अर्जेंसी महसूस होती है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। ये आवाज़ का जादू है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट टारगेट करता है। साइंस कहता है कि जब आप किसी की आवाज़ को सुनते हो तो आपके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं जो उस इमोशन को कॉपी करते हैं जो आवाज़ में होता है। इसीलिए पॉलिटिशियंस या इन्फ्लुएंसर की आवाज़ का अंदाज उसके मैसेज से ज़्यादा पावरफुल होता है। वो सच नहीं बोल रहा था पर उसकी आवाज़ के पावर ने उसका इंप्रेशन इतना स्ट्रांग बनाया कि लोग उसको फॉलो करने लगे। इसी तरह एड्स में भी सॉफ्ट शूटिंग वॉइसेस आपको प्रोडक्ट के करीब ले जाती है, जबकि फास्ट अर्जेंट टोन्स अर्जेंसी क्रिएट करती है। और जब आप इस आवाज़ के जादू में फंस जाते हो तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि डिलीवरी का भी स्टाइल आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के पॉजेस, टोन्स की वेरिएशंस और एम्फेसिस। जब वो थोड़ा स्लो बोलते हैं आपका दिमाग उस बात को डीपर समझने लगता है। जब वो तेज़ बोलते हैं आपका एड्रेनलिन बढ़ता है, एक्साइटमेंट या एंजाइटी होती है। रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि आवाज़ की पिच और स्पीड से डिसीजंस मेकिंग पर फर्क पड़ता है। लो पिच
ट्रस्ट बिल्ड करता है, हाई पिच अर्जेंसी। तो आवाज़ और डिलीवरी आपके सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग को मैनिपुलेट करता है बिना आपको पता चले। आपको अपने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप तैयार हो अपने दिमाग को उन आवाज़ों से बचाने के लिए? अगला सेगमेंट आपको बताएगा वीडियो एडिटिंग, रिदम और पिचिंग कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को हुक करते हैं। जब आप कोई मूवी, वीडियो या रील देखते हो तो आपको लगता है कि आप सिर्फ एक कहानी एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक और खेल चल रहा होता है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है बिना आपके रियलाइज किए। वीडियो एडिटिंग, उसका रिथम, उसका पिचिंग, ये सब आपके दिमाग को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हॉरर मूवीज में जब सस्पेंस बिल्ड होता है तो शॉट्स स्लो मोशन में दिखाए जाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे तेज होता है और अचानक लाउड साउंड होता है। ये सब आपके एड्रेनलिन को स्पाइक करने के लिए होता है और आपका दिमाग ऐसे मूवमेंट्स में पूरा एंगेज्ड हो जाता है। इसी तरह वायरल रील्स और शॉर्ट्स वीडियो के फास्ट कट आपको हर एक सेकंड कुछ नया दिखाने पर मजबूर करते हैं। रिसर्च कहती है कि जब एक वीडियो का पिचिंग फास्ट होता है तो आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है। इसीलिए इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे ऐप शॉर्ट्स क्विक वीडियोस पर फोकस करते हैं। आप सोचते हो कि आप चूज कर रहे हो कि क्या देखना है, पर असल में आपका दिमाग रिथम के हिसाब से वीडियोस बनाया जाता है। हर कट, हर ट्रांजिशन, हर बीट एक कैलकुलेटेड फार्मूला है जिससे आपके इमोशंस और अटेंशंस को ऑप्टिमाइज किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। क्या आपने नोटिस किया है जब म्यूजिक अपबीट होता है तो आप खुश फील करते हो और जब सैड म्यूजिक चल रहा होता है तो आप इमोशनली इफेक्ट हो जाते हो। ये म्यूजिक भी एक साइकोलॉजिकल टूल है जो वीडियोस को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। इसका मतलब वीडियो के रिदम से आपका पूरा बॉडी रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है बिना आपके कंट्रोल के। सोचिए, आप एक वीडियो देख रहे हो जिसका रिदम आपके हार्टबीट से मिलता जुलता है। आप अपने आप को उस वीडियो के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हो और यही इमोशनल कनेक्ट आपको पूरा वीडियो देखने पर मजबूर करता है। ये सबकॉन्शियस जादू आपके दिमाग का कंट्रोल ग्रैब करता है बिना आपको पता चले, और इसी वजह से आप कभी किसी वीडियो को छोड़ते नहीं, चाहे वो हॉरर हो, मोटिवेशनल या कॉमेडी। हर वीडियोस के पीछे एक एल्गोरिदम और एडिटिंग फार्मूला छुपा होता है जो आपको इमोशनली हुक करता है। आप सोच रहे होते हो कि आप अपनी मर्जी से कंटेंट चूज कर रहे हो, लेकिन असल में आपके चॉइसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि वीडियो एडिटिंग के टूल्स आपके सबकॉन्शियस को कितना गहरा इफेक्ट करते हैं। आपको अपने आसपास के कंटेंट्स को समझना होगा, उसके रिथम और पिचिंग को एनालाइज करना होगा ताकि आप इमोशनल ट्रैप से बच सको। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी में कॉन्शियस होने लगे हो। आप समझ रहे हो कि हर चीज सरफेस पर नहीं होती और आप डीपर जानने के लिए तैयार हो। अगला स्टेप है, हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस और पॉजेस के बारे में जो आपको इमोशनल हुक में फंसाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर या एक दोस्त आपसे सवाल करता है तो आपका दिमाग तुरंत उसका जवाब ढूंढने लगता है। ये सवाल आपके दिमाग में सीधा कॉग्निटिव और इमोशनल ट्रिगर डालते हैं जिससे आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करने लगते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई कहता है, सोचिए क्या आप तैयार हैं अपनी रियलिटी को बदलने के लिए, तो आपका दिमाग तुरंत जवाब ढूंढने लगता है और इसी चक्कर में आप इमोशनल हुक में फंस जाते हैं। इसी वजह से एड, स्पीचेस और यूट्यूब वीडियोस में स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस और पॉजेस का यूज होता है। पॉजेस मतलब कुछ देर के लिए चुप रहना, आपके दिमाग को फोकस्ड करता है, इमोशनल टेंशन बनाता है और आपका टेंशन बढ़ाता है। जब स्पीकर थोड़ी देर के लिए चुप होता है तो आप उस मोमेंट को अपने इमोशन से भर देते हैं और जब वो फिर बोलता है तो उसकी बात आपके दिमाग में डीपली जाता है। आप ये बात खुद ऑब्जर्व करो, मोटिवेशनल वीडियोस, पॉलिटिशियंस स्पीचेस, किसी ग्रैपिंग कहानी में पॉजेस कैसे आपको इमोशनली इंगेज करते हैं। रिसर्च कहती है कि मीनिंगफुल पॉजेस दिया जाता है तो लिसनर्स की रिटेंशन और एंगेजमेंट बढ़ती है और ये एंगेजमेंट आपको मैनिपुलेट करने के लिए पावरफुल टूल है। एक और बात, जब आप किसी से क्वेश्चन सुनते हो तो आपका दिमाग अनकॉन्शियस लेवल पर उस सवाल का जवाब के लिए प्रिपेयर होता है। इसीलिए सवाल पूछने वाले को कंट्रोल मिलता है कॉन्वर्सेशन पर, क्योंकि वो आपका दिमाग उसी रास्ते पर ले जा रहा होता है जहाँ वो चाहता है। इस टेक्निक को सोरेटिक क्वेश्चनिंग कहते हैं जो डिबेट्स, थेरेपी, मार्केटिंग में यूज होती है। ये एक सबटाइटल फॉर्मेट ऑफ मैनिपुलेशन है जिसमें आपको लगता है कि आप खुद सोच रहे हो लेकिन असल में आप एक प्रीडिफाइंड रास्ते पर जा रहे हो। आपका दिमाग इस तरह ट्रैप हो जाता है कि बिना रियलाइज किए आप उस टॉपिक में घुस जाते हो। इसीलिए जब आप किसी वीडियो में सुनिए या आपने कभी सोचा कि आप तैयार हैं जैसे सेंटेंसेस सुनते हो तो समझ जाओ कि आप एक इमोशनल ट्रैप में फंस रहे हो। आपका दिमाग जवाब ढूंढने के लिए एक्टिव हो जाता है और आप इमोशनल हुक में आ जाते हो। यही छुपा हुआ जादू आपको पूरा वीडियो देखने पर मजबूर करता है बिना आपको पता चले। अगर आप मैनिपुलेट नहीं होना चाहते तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको सवालों और पॉजेस के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को पहचानना होगा और इसी अवेयरनेस के साथ ही आप अपने इमोशंस और डिसीजंस पर असली कंट्रोल पा सकते हो। जब आप इस वीडियो के और बाकी पार्ट्स को देखेंगे तो आपको हर जगह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स नजर आएगी जिसे समझकर आप अपनी लाइफ में ज्यादा अवेयर और पावरफुल बन जाओगे। अगला सेगमेंट लेकर आएगा हिस्ट्री के सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स
मैनिपुलेटर्स की कहानियाँ, जिन्हें समझकर आप रियलाइज करोगे कि ये सब आज भी कैसे यूज होता है। जब हम मैनिपुलेशन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लगता है कि ये मॉडर्न जमाने की बात है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। मैनिपुलेशन का इतिहास इतना पुराना है जितना इंसान की सोसाइटी। हर बड़े लीडर, हर शक्तिशाली व्यक्ति ने अपने राज को बनाए रखने के लिए मासेस को मैनिपुलेट किया है, मतलब बहुत सारे लोगों को। सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है जूलियस कैसर। रोम के महान सम्राट ने अपने मिलिट्री सक्सेस से ज्यादा अपने प्रोपोगेंडा और आवाज के जादू के लिए लोगों के दिल पर राज किया। उसने पूरे एम्पायर में बस पोस्टर्स, स्पीचेस और फेस्टिवल्स के जरिए एक मिथ बनाया, मैं ही रोम का असली रखवाला हूँ। हर एक शब्द ने लोगों के इमोशंस को छू लिया, लेकिन उसके पीछे एक कैलकुलेटेड प्लान छुपा था जिसने लोगों को उसका फॉलोवर बना दिया। आज भी पॉलिटिशियंस अपने स्पीचेस को केयरफुली डिजाइन करते हैं, जहाँ हर लफ्ज का मतलब होता है और हर पॉजेस एक पावरफुल मैसेज देता है। फिर आता है एडोल्फ हिटलर, जर्मनी को एक ऐसे हालत में ले जाने वाला जो अपने क्रिस्मेटिक स्पीचेस और प्रोपेगेंडा से पूरे कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले गया। हिटलर ने रेडियो, न्यूज़पेपर, रिलीज के जरिए लोगों में एक इमोशनल सुनामी क्रिएट किया, जिसमें फियर और नेशनलिज्म दोनों मिक्स थे। उसके स्लोगन्स और आवाज ने मिलियंस को फंसा लिया और लोग अपनी सोच बदल कर उसके पीछे चले गए। आज भी प्रोपेगेंडा के ये पुराने तरीके पॉलिटिशियंस कैंपेन्स में यूज होते हैं, जहां फैक्ट्स ट्विस्ट करके लोगों के फियर, होप्स को टारगेट किया जाता है। और हिस्ट्री में माओ जेडोंग, स्टालिन, मुसोलिनी जैसे लीडर्स ने भी अपनी मीडिया और स्पीचेस के जरिए लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया। उन्होंने अपनी पावर को मिथ बनाया और लोगों को कंट्रोल करने के लिए इमोशंस और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का यूज किया। दोस्त, ये वीडियो आपके लिए एक जर्नी है जिसमें आप अपने दिमाग को समझने जा रहे हो, अपनी सोच को आजाद करने जा रहे हो। अगला सेगमेंट आपको डिजिटल एरा के जादू से मिलवाएगा, द मैजिक ऑफ डिजिटल एरा, जहाँ मैनिपुलेशन और भी डेंजरस और इनविजिबल हो चुकी है। आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ आपका हर एक क्लिक, हर एक लाइक, हर एक स्क्रॉल रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप अपना फोन उठाते हो तो आप एक इनविजिबल बैटल फील्ड में एंटर करते हो, जहां आपके डाटा का यूज करके आपको मैनिपुलेट किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके बिहेवियर को ट्रैक करते हैं, क्या देख रहे हो, कब देख रहे हो, कौन से कंटेंट को स्किप करते हो। फिर ये डाटा यूज किया जाता है पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाने के लिए, जिससे आप उन्हीं चीजों में फंस जाते हो जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो। ये बिहेवियरल टारगेटिंग है जो एडवर्टाइजर्स और पॉलिटिकल कैंपेन्स का सबसे पावरफुल वेपन है। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक्स आपकी सोच को डिस्टॉर्ट करते हैं, जिससे आप अपनी रियलिटी को क्वेश्चन नहीं करते। सोचिए, आप जिस न्यूज़ को सच समझ रहे हो वो कभी कभी झूठ भी हो सकती है, और जब आप फेक रियलिटी में जीने लगते हो तो आप असलियत में दूर होते हो और आपको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। इलेक्शन के दौरान फेक न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए, जिससे लोगों के ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं और कभी कभी पूरे देश का फ्यूचर बदल जाता है। एल्गोरिथम्स इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं कि वो आपको कंटेंट दिखाए जो आपको इमोशनली ट्रिगर करे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसीलिए आपको कभी कभी ऐसे कंटेंट दिखाता है जो आपको गुस्सा दिलाता है या आप इमोशनली रिएक्ट करते हो। ये सब आपका अटेंशन को कैप्चर करने के लिए होता है, क्योंकि आपका अटेंशन ही उसका बिजनेस है। जब आप इमोशनली हुक्ड हो जाते हो तो आपके दिमाग का कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। अब सोचिए, जब आपका डाटा इन सब के पास होता है तो आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझना कितना आसान होता है, और उसके बेसिस पे वो आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, चाहे एड्स के जरिए हो या आपके ऑनलाइन बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करके। इसीलिए डाटा प्राइवेसी आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि आपका डाटा कहाँ जा रहा है और कैसे यूज हो रहा है। डिजिटल जमाने में आपको ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। अपने डिजिटल फुटप्रिंट को समझो, अपने चॉइसेस को खुद कंट्रोल करो। अगला सेगमेंट आपको रियल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स और स्टोरी दिखाएगा, जिससे आप समझ पाओगे कि आम आदमी भी बिना रियलाइज के मैनिपुलेट होता है। जब हम मैनिपुलेशन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लगता है कि सिर्फ दूसरे लोग हैं जो मैनिपुलेट होते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट होता है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता हूँ, जिनके जरिए साइंटिस्ट ने दिखाया कि आम आदमी बिना रियलाइज किए कैसे अपने सोच और डिसीजंस बदल लेता है। सबसे पहला है मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक दूसरे को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कहा जाता है, जहाँ तक वो समझ रहे थे कि वो किसी को दर्द दे रहे हैं। लेकिन जब अथॉरिटी उसे कहती है तो ज्यादातर लोग एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते गए बिना किसी हेजिटेशन के। इसका मतलब है कि अथॉरिटी के प्रेशर में आम आदमी अपनी सोच बदल देता है बिना रियलाइज किए कि वो गलत कर रहे हैं। दूसरा मशहूर एक्सपेरिमेंट है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इसमें वॉलंटियर्स को दो ग्रुप में बांटा गया, गार्ड्स
और प्रिजनर्स। जल्द ही गार्ड्स ने अपनी पावर मिसयूज करना शुरू कर दी और प्रिजनर्स इमोशनली टूट गए। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि पावर और एनवायरनमेंट इंसान के बिहेवियर को कितना इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो। और यही होता है आज की सोसाइटी में। जब आप अथॉरिटी या सोशल प्रेशर के अंडर होते हो तो आप भी अपने सोच और एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ स्टोरीज की, जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि आप भी कभी ना कभी मैनिपुलेट हो चुके हो। मैंने सुना है एक मार्केटर की कहानी, जिसने अपने फैमिली को भी बिजनेस के लिए इमोशनली फंसाया था। वो अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स को इतना एडवांस बनाता था कि उसके फैमिली मेंबर्स भी उसके डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं करते थे। इसी तरह पॉलिटिशियंस कैंपेन्स में साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स की जाती है, जिससे लोग अपने वोट्स डिसीजंस बिना पूरे फैक्ट के ले लेते हैं। सोशल एक्सपेरिमेंट से भी ये साबित हुआ है कि जब लोग एक ग्रुप के अंदर होते हैं तो वो अपनी सोच बदल कर ग्रुप के हिसाब से चलने लगते हैं। ये कॉन्फर्मिटी एक और फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है, जिसमें आप अपने इंडिविजुअली को खो देते हैं। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि आप एक जर्नी पे हो, जिसमें आप अपने आप को उन इनविजिबल चैन से आज़ाद कर रहे हो। अगला सेगमेंट आपको बताएगा कि कैसे आप इन मैनिपुलेशन से बच सकते हो, अपने इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो। और ये फाइनल और पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप वीडियो को 1.5x या फिर 2x पर देख रहे हो तो वापस से इसको 1x पर कर लो, क्योंकि पूरे वीडियो को देखने का अर्थ आपको इस सेगमेंट को पूरा समझना था। अब जब हमने समझ लिया है कि कैसे हम मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्यूरियोसिटी, फियर, आवाज़, एडिटिंग, क्वेश्चंस और हिस्टोरिकल टैक्टिक्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको ये समझना होगा कि इमोशंस कब मैनिपुलेट हो रहे हैं। जब भी आप कोई डिसीजन ले, खुद से पूछो, क्या ये मेरा जेन्युइन डिसीजन है, मैंने किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर ये लिया है। क्रिटिकल थिंकिंग सीखो, हर इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। क्या आपने कभी सोचा है जो न्यूज आप देखते हो वो कितना सच है? क्या आप अपने सोर्सेस को वेरीफाई करते हो? अपनी सोच को ओपन रखो। एक और पावरफुल टूल है इमोशनल कंट्रोल। जब भी आपको फियर, एंग्री या एंजाइटी महसूस हो तो तुरंत रिएक्ट मत करो। एक गहरी सांस लो, सिचुएशन को एनालाइज करो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपके इमोशनल कंट्रोल को इम्प्रूव करते हैं, जिससे आप इम्पल्सिव डिसीजन से बच सकते हो। डिजिटल डिटॉक्स करो, अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करो और अपने आप को अननेसेसरी इमोशनल ट्रिगर्स से दूर रखो। मीडिया लिटरेसी को अपनी आदत बनाओ, जैसे एड्स के ट्रिक्स को पहचानो, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स को समझो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आसपास पॉजिटिव और कॉन्शियस लोग रखो, जिनके साथ आप अपनी सोच को फ्रीली डिस्कस कर सको। आपको पता होना चाहिए कि असली पावर अपने दिमाग की चॉइस में है, कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो और किसी चीज को रिजेक्ट करते हो। अगर आप अपनी सोच को कॉन्शियसली डिजाइन करोगे, तभी आप असली आज़ादी महसूस कर पाओगे। ये जर्नी आसान नहीं होगी, क्योंकि दुनिया अपने फायदे के लिए आपको फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, सीखते रहोगे, तो आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाओगे। अब आप समझ गए हो कि मैनिपुलेशन क्या है, कैसे होता है और कैसे बचना है। इस वीडियो को देखकर आप उन एक लोगों में शामिल हो गए हो जो अपने असली दिमाग के मालिक हैं। तो अगर आप इस पावर को चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। और याद रखो, यू जस्ट गॉट मैनिपुलेटेड, पर अब तुम जानो, समझो और अपने दिमाग का मालिक बनो। और हाँ, ये था क्लेवर माइंडेड। अगर साथ नहीं जुड़े तो इन लाखों चैनल्स की भीड़ में क्लेवर माइंडेड भी खो जाएगी और तुम कभी अपने माइंड को क्लेवर नहीं कर पाओगे। तो डू सब्सक्राइब।